बुद्धिमान बकरी और भूखा भेड़िया। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर फैला जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और रहस्यमय रास्ते उस जंगल को डरावना बनाते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल से दूरी रखना ही समझदारी है, लेकिन जानवरों को चराने के लिए उन्हें रोज जंगल के किनारे जाना ही पड़ता था। उसी गांव के पास एक खुला मैदान था, जहां हर सुबह बकरियां, गायें और भेड़ें चरने आती थी। उन बकरियों में एक बकरी ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम मेधा था। मेधा न तो सबसे ताकतवर थी, न ही सबसे तेज दौड़ने वाली, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह बिना सोचे कुछ भी नहीं करती थी। जहां बाकी बकरियां सिर झुकाकर घास खाने में लगी रहती थी, मेधा हमेशा चारों ओर नजर रखती थी। हवा की हलचल, झाड़ियों की आवाज, दूर से आती परछाइयां, सब कुछ वह ध्यान से देखती थी। मेधा ने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, जंगल में जो पहले सोचता है वही जिंदा रहता है। यही वजह थी कि वह कभी भी झुंड से बहुत दूर नहीं जाती थी, और अगर कभी अकेली होती भी तो पूरी तरह सतर्क रहती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था क्रूरदंत। कभी वह जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था। उसकी दहाड़ से हिरण कांप जाते थे और छोटे जानवर उसका नाम सुनते ही छिप जाते थे। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए थे। जंगल के जानवर अब सतर्क हो गए थे। वे झुंड में चलते थे, पहरेदार रखते थे और खतरे को पहले ही भांप लेते थे। इसी वजह से क्रूरदंत कई दिनों से भूखा था। भूख ने उसकी ताकत तो कम कर दी थी, लेकिन उसकी चालाकी और बढ़ा दी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, शिकार। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था, क्रूरदंत की नजर उस खुले मैदान पर पड़ी। उसने देखा कि बकरियां चर रही हैं। तभी उसकी नजर मेधा पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। भेड़िए के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आज उसकी भूख मिटने वाली है। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेधा ने झाड़ियों की हलचल देख ली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानती थी कि डर दिखाने का मतलब हार मान लेना होता है। कुछ ही देर में भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। भेड़िए ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत बकरी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस रास्ता पूछने आया हूँ। मेधा ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, अजीब बात है। जंगल का राजा कहलाने वाला भेड़िया रास्ता पूछ रहा है। भेड़िया थोड़ा चौंका, लेकिन फिर संभल गया। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं। मेधा मुस्कराई और बोली, आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन भूख छिपाई नहीं जा सकती। भेड़िए को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानता था कि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने एक नई चाल चली और कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो नदी के उस पार चलो। वहां की घास बहुत मीठी है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेधा ने नदी की ओर देखा। पानी तेजी से बह रहा था। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन पहले तुम पार करो। अगर वहां सच में सुरक्षित होगा, तो मैं भी आ जाऊंगी। भेड़िया मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि बकरी फंस गई है। जैसे ही वह नदी में उतरा, तेज बहाव ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। पानी उसे दूर तक बहा ले गया। किसी तरह वह किनारे तक पहुंचा, लेकिन पूरी तरह थक चुका था।
कुछ देर बाद वह गुस्से में वापस आया। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं, सिर्फ क्रोध था। वह गुर्राया, अब कोई चाल नहीं चलेगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मेधा ने डरने के बजाय शांति से कहा, भूख ने तुम्हारी सोचने की ताकत छीन ली है, और जो सोच नहीं पाता वह गलती करता है। भेड़िया और गुस्से में आ गया। तभी मेधा ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोली, अगर भूख इतनी ही लगी है तो उस पेड़ पर मीठे फल हैं, उन्हें खा लो। भेड़िया लालच में आ गया। वह पेड़ कितना पर मुश्किल है चढ़ने ये। लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, कमजोर डाल टूट गई और कितना वह मुश्किल है जमीन ये। पर गिर पड़ा। उसी समय गांव के कुछ लोग शोर सुनकर वहां आ गए। भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए लंगड़ाता हुआ जंगल की गहराई में भाग गया। मेधा सुरक्षित खड़ी थी। गांव के लोगों ने उसे देखा और समझ गए कि आज ताकत नहीं, बुद्धि जीती है। उस दिन के बाद जंगल में यह बात फैल गई कि बुद्धि के सामने ताकत भी हार जाती है। मेधा फिर से अपने झुंड में शामिल हो गई, लेकिन अब उसे देखकर हर जानवर सीख लेता था कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इस कहानी की यही सीख है कि ताकत कुछ समय के लिए जीत दिला सकती है, लेकिन बुद्धि हमेशा जीवन बचाती है। जो शांत रहता है वही सही शांति निर्णय और ले ज्ञान पाता ही है, सबसे और बड़ी जो संपत्ति लालच व है। भूख में इसे अंधा अपने हो जीवन जाता में है, अपनाओ। वह खुद ही अपने विनाश का रास्ता बना लेता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।